अब कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 28 तारीख नॉमिनेशन की आखिरी डेट है। उससे पहले लिस्ट जारी करनी है दोनों ही पार्टियों को। देखिए, भाजपा की बात हमने की, लेकिन अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। आज फिर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। ये बैठक अपने आप में बहुत अहम होगी। गुटबाजी ने बढ़ाई उत्तराखंड कांग्रेस की टेंशन। जी, आप प्रीतम सिंह और हरीश रावत के बीच में 30 सीटें फंसी हुई है, ये कहा जा रहा है। दिल्ली में फिर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी में माथापच्ची का दौर जारी है। 35 से 40 सीटों पर फाइनल नाम हुए हैं। हरीश रावत ने यह कहा, अगले कुछ रोज में कांग्रेस जारी करेगी लिस्ट। हरीश रावत ने जब मीडिया से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि लगभग 35 से 40 सीटों पर नाम फाइनल हो गए हैं। जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उनको मैदान में उतारा जाएगा, ये तय हो चुका है। लेकिन जो बाकी बची हुई सीटें हैं उन पर भी जल्द ही फैसला हो जाएगा। अगले कुछ रोज में कांग्रेस जो लिस्ट है वो जारी कर देगी। ऑलरेडी 35-40 टिकटों का वो अंतिम रूप दे चुके हैं। ये पार्टी के ऊपर है, कभी भी उसका ऐलान कर। अब इसी पर दिल्ली से अविनाश तिवारी लगातार बने हुए हैं। अविनाश का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस को लेकर क्या जानकारी उनके पास है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि गुटबाजी की वजह से ही ये पेच फंसा हुआ है और टिकटों को लेकर लगातार मंथन भी हुआ। तमाम दिग्गज दिल्ली में मौजूद है। अविनाश, क्या लग रहा है, कब तक कोई फैसला सुना दिया जाएगा टिकटों को लेकर, क्योंकि कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जल्द से जल्द टिकटों का ऐलान कर दिया जाए, ये पूरी कोशिश है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। क्या जानकारी मिल पा रही है कांग्रेस की लिस्ट को लेकर? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कांग्रेस में जिस तरीके से आंतरिक गुटबाजी है उसका असर टिकट बंटवारे पर भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि कई सारे उम्मीदवारों के नाम पर जब चर्चा हो रही है तो कभी प्रीतम सिंह उस पर आपत्ति जता देते हैं तो कभी हरीश रावत उस पर आपत्ति जता देते हैं। यही कारण है कि 7-8 दौर की बैठक अब तक स्क्रीनिंग कमेटी की हो चुकी है, लेकिन 70 सीटों को फाइनल नहीं किया जा सका है। एक सीईसी भी हो चुकी है और उसमें भी तमाम सारी सीटों को लेकर जो फाइनल किया गया था उसके भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की जा सकती है। ताजा प्रकरण की अगर बात करें तो जिस तरीके से हरक सिंह रावत को बीजेपी ने निष्कासित किया, अब वो कांग्रेस आला कमान से लगातार संपर्क रहे हैं खुद के पार्टी में लिए जाने को लेकर के। लेकिन वहीं अगर बात करें तो उनको कांग्रेस पार्टी ने अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है और इसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर भी विरोध देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के कई सारे कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को खत लिख दिया है और यह अपील की है कि हरक सिंह रावत की पुत्रवधू को टिकट ना दिया जाए। उन्होंने न तो अब तक राजनीति में कोई काम किया है, न तो समाज सेवा में कोई काम किया है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो हरक सिंह रावत की भी अभी तक कांग्रेस में वापसी नहीं हो सकी, क्योंकि इसमें यह बताया जा रहा है कि जिस तरीके से 2016 में कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ी थी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बिखर गई थी, उसमें हरीश रावत हरक सिंह रावत को सबसे बड़ा जिम्मेदार मानते हैं और उनकी बयानबाजी की वजह से हरीश रावत लगातार उनसे नाराज रहे। तो पहले हरक सिंह रावत सार्वजनिक माफी मांगे, हरीश रावत की ऐसी मांग है और उसके बाद ही हरक सिंह रावत को पार्टी में शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि टिकट बंटवारा अभी भी रुका हुआ है, क्योंकि तमाम तरह जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उनके बीच में आपसी सहमति नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि आज 4 बजे एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जहां पे कोशिश की जाएगी कि तमाम सारे उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर लिया जाए, उनके नामों पर सहमति बनवा ली जाए और इसके बाद फिर सीईसी की बैठक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होगी और उस पर फिर अंतिम मुहर लगाने का काम होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1-2 दिनों में सीईसी की बैठक करके नामों पर अंतिम मुहर लगा दी जाएगी। बिल्कुल, 1-2 दिनों में स्थिति साफ हो, ये कोशिश है, लेकिन कुल मिलाकर के यही कहा जा रहा है कि हरीश रावत ही हरक सिंह के लिए बैरियर बने हुए हैं और इसीलिए आम सहमति नहीं बन पा रही है। प्रीतम सिंह कुछ और कहते हैं, हरीश रावत कुछ और कहते हैं और इसीलिए टिकटों का जो आवंटन है वो भी नहीं हो पा रहा और ऐलान में भी देरी हो रही है।